और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक के बाद अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी 8 बातों का प्रचार प्रसार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा है विकसित भारत बनेगा, बीजेपी नेता ने कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा का वादा है सम्मान का रोजगार मिलेगा। अखिलेश यादव ने ये जो है बीजेपी पर निशाना साधा है। लखनऊ से आपके साथ खबर साझा करें, जो एमओयू हुए थे क्या वो जमीन पर आ रहे हैं? यूपी में बिजली समस्या दूर करना सपा की देन है। बिल्किस बानो को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो के मामले पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा है। तो ये 8 बड़ी बातों का जो है उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी 8 बातों का प्रचार कर रही है, विकसित भारत बनेगा, बीजेपी नेता ने कहा। इसको लेकर अखिलेश यादव ने जिक्र किया है। और बैठक के बाद जो है अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये अखिलेश यादव ने बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सपा का वादा है सम्मान का रोजगार मिलेगा। तो यूपी में बिजली समस्या दूर करना जो है वो सपा की ही देन है। और ये तमाम बातें जो है अखिलेश यादव ने बैठक के बाद कही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, बैठक के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए इन दिनों सभी राजनीतिक दलों में तकरीबन जो है वो बैठकों का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी में कल भी बैठक थी और आज भी बैठक हुई और उसके अंदर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो जनता के बीच में जाएगी और क्या कुछ उसके मुद्दे रहेंगे और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से हर एक मतदाता तक जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, इसको लेकर मंथन किया गया। और समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके का माहौल बन रहा है, समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है उस मुद्दे को कैसे जनता के बीच में लेकर जाएगी, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चा की गई है। और इस चर्चा के बाद अखिलेश यादव ने जब मीडिया से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल विकास की बात करती है, जबकि उसका विकास से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आज के समय में विकास दिख रहा है, चाहे वो 24 घंटे निरंतर बिजली आपूर्ति हो, वो समाजवादी पार्टी की देन है। मेट्रो की बात हो उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, सभी जगह पर जो है वो मेट्रो समाजवादी पार्टी की ही देन है। और उसी की देन है कि ये मेट्रो उत्तर प्रदेश के अंदर आ सकी है। जो सपना था लोगों का वो साकार हो सका है। 8 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में अब तक सफर कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विकास की दूरदर्शिता थी और उसका ये नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं अब वो मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रोजगार के मुद्दे को उठाया। ये वो मुद्दा है जिसको हमेशा से ही बीजेपी और सरकार, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी तरजीह दी है। 2022 के चुनाव में भी अगर आप देखें तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा था और जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने 5 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को जो है वो रोजगार दिया है। और पूरी जो भर्ती प्रक्रिया हुई है, चाहे वो जिस भी विभाग की रही हो, पूरी तरीके से पारदर्शी रही है। किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। अखिलेश यादव ने इस पर आज हमला बोला और उन्होंने कहा कि जितने भी रोजगार मिले हैं उसमें किसी भी युवा को सम्मान के साथ में नौकरी जो है वो नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी अगर आती है तो सभी को सम्मान के साथ में जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने बीजेपी ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले उनको पूरा नहीं किया है। आप विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या किसानों की आय को बढ़ाए बिना आप विकसित भारत की बात कर सकते हैं? इस तरीके से तो कह सकते हैं। उन्होंने इन सभी मुद्दों को लेकर जो है वो आज बीजेपी पर हमला बोला है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल और केवल जो है वो वोट की राजनीति करती है, उसका विकास से कोई सरोकार नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है, समाजवादी पार्टी बेहतर बहुमत के साथ में जीतती है तो एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं और इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश तय करता है। और उन्होंने कहा साफ तौर पर कि जो पिछले प्रत्याशी उतारे गए थे विधानसभा के चुनाव में, वो सभी प्रत्याशी पूरी जी जान के साथ में इस बार जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे उनको जिताने के लिए मेहनत करें। किसी भी तरीके का मतभेद या मनभेद आपस में नहीं होना चाहिए और इस तरीके की शिकायत उनको कहीं से भी नहीं मिलनी चाहिए कि आपस में ही कहीं पे गुटबाजी हो रही है या कहीं पर भी जो है वो अपने खुद के जो समर्थक हैं, जो
प्रत्याशी हैं उनको हराने के लिए कहीं से भी कोई काम नहीं होना चाहिए, चाहे लोगों को टिकट मिले या ना मिले। इन सभी चीज़ों की नाराजगियों को दूर करके एक साथ जुटकर जो है वो पार्टी के लिए कार्य करना है, और इस बात के साफ तौर पर आज उन्होंने जिम्मेदारी इस बैठक में अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दी है। जी प्रियम, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है किसानों का जिक्र करते हुए कि किसान की आय दोगुनी होगी, ऐसा बीजेपी दावा करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साफ तौर पर देखिए किसान एक बड़ा मुद्दा रहे हैं, चाहे वो केंद्र का लोकसभा चुनाव हो या फिर प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव रहे हो, हमेशा से ही किसानों को लेकर जो है वो जरूर चुनाव से पहले चर्चाएं हमेशा होती रही। हालांकि उस तरीके की कहीं ना कहीं कह सकते हैं परिवर्तन जो है वो चुनाव के बाद में देखने को नहीं मिले। हालांकि बीजेपी की तरफ से जरूर पूरा ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से किसानों को लेकर बीजेपी की सरकार में आमूलपूर्व जो कार्य किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं अपने आप में, चाहे वो धान खरीद हो, चाहे फिर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी को लेकर हो या अन्य मसलों को लेकर हो, किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर हो। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है वो कहता है कि किसानों को लेकर सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किए हैं। 2022 तक सभी किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करने की बात सरकार ने कही थी और लक्ष्य रखा था, वो कहीं पर भी साकार नहीं हुआ है। जब उसके बदले महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसानों की आय जो थी उससे भी ज्यादा घट गई है। आज के समय में किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार उस मसले पर उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। और ये सभी चीजें जो है जो किसानों का मुद्दा है, सरकार केवल चुनावी फायदा लाने के लिए, उठाने के लिए जो है इन मुद्दों को चुनाव से पहले लेकर आती है। जी पीएम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।